उन्होंने एक स्क्रिप्ट सुनाई थी। इट इज़ अ एक्चुअली वो रोमांटिक और लव स्टोरी के लिए बहुत ही इम्तियाज़ केपेबल है, तो हमने जब स्क्रिप्ट सुनी वी वर एक्साइटेड। और इट इज़ अ वेरी एक बहुत ही क्लीन परफेक्ट लाइट रोमांटिक लव स्टोरी है। और बहुत टाइम से एक क्लीन लव स्टोरी बनाना चाहती थी, तो दिस वॉज द बेस्ट स्क्रिप्ट विच वी कुड हैव मेड। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट सुनी? और We were very excited as such and we were very enthusiastic क्योंकि जिस तरह से इम्तियाज़ जी ने स्क्रिप्ट सुनाई, हमें लगा कि इस पिक्चर को तुरंत हमें फ्लोर पे लाना चाहिए। इम्तियाज़ जी की जहाँ तक बात स्टोरी उनकी थी, ज़्यादातर वो इंस्पायर्ड थे रियल, जो बताया उन्हें ट्रेन से, उनसे जब हमने बात करी, तो आपका अपनी तरफ से कितना इनपुट गया फिल्म की स्क्रिप्ट में एज टू द राइटर? कितना इनपुट गया आपका कि ये चेंजेस या? सी हम बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं, वी आर हम प्रोफेशनल लोग हैं, क्रिएटिविटी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये काम होता है कि अगर आप स्क्रिप्ट को लॉक करते हैं तो फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से ही जाना चाहिए, डायरेक्टर को उसका काम करते रहना चाहिए। और बेसिकली ये एक जर्नी की लव स्टोरी है, पंजाब से स्टार्ट होती है, शिमला, दार्जिलिंग, राजस्थान, बॉम्बे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमने कभी भी इम्तियाज़ जी को ऐसा किसी इंटरफियरेंस में कुछ किया नहीं है जिससे स्क्रिप्ट को हार्म हुए, इसलिए अल्टीमेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। फिल्म की कहानी के बारे में बताएं, क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी एक कपल के बारे में है, शाहिद कपूर और करीना कपूर, जो एक ट्रेन में मिलते हैं और वहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तो वहाँ से वो लोग नॉर्थ में जाते हैं, बाद में एक जर्नी जैसा होता है, इट्स अ जर्नी लव स्टोरी बेसिकली। और जो कास्ट की बात है, तो क्या शुरू से शाहिद कपूर पहले ही प्रेफरेंस थे इस रोल? या शाहिद और करीना वर द बेस्ट कैरेक्टर्स विच कुड हैव सूटेड द रोल। और एक रफ कट का की देखने के बाद मुझे लगा है कि करीना एंड शाहिद एक सरप्राइज पैकेज होगा इस फिल्म के लिए। शाहिद के बारे में बताएं, व्हाट इज़ अबाउट शाहिद जो आपको खींचा, शाहिद की एक्टिंग स्किल्स और अबाउट शाहिद इज़ अ यंग गाय, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और जिस तरह से उन्होंने ये किरदार निभाया है, मुझे लगता है ये उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स होगी। करीना के साथ? करीना तो ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 हीरोइंस वी हैव टुडे। करीना के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह हम लोग उसके साथ गोलमाल भी कर रहे हैं, और 2 पिक्चर भी साइन की है। तो करीना के बारे में तो जितना बोलना उतना कम है। बात करते हैं डायरेक्टर की। इम्तियाज़ जिनकी ये दूसरी फिल्म है, Sure. उन पे आपने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया, और हमने भी जब उनसे बात करी तो इम्तियाज़ जी एज अ डायरेक्टर कैसे? Imtiaz as a director, one of the best directors we have met in the recent past. See, there are एक अलग टाइप की स्क्रिप्ट उन्होंने चूज़ किया है और एक अलग टाइप की फिल्म बनाई है। और जब हमने फिल्म देखी लास्ट वीक, तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड दैट इम्तियाज़ एक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स विल बी देयर इन सम फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। तो अभी जैसे आपने बताया कि फिल्म देख के जो आउटपुट आया है, तो इसमें हम लोग ने जब बात की थी कैमरामैन से, उसमें काफ़ी सिंपल और बहुत नेचुरल फील दी गई है। श्योर। तो आपके माइंड में जब एक फिल्म जब आप प्रोड्यूस करने का डिसाइड करते हैं तो एक बजट माइंड में बैठाते हैं, तो नाउ दैट द फिल्म इज़ कंप्लीट, तो क्या पूरी तरह से फिल्म बजट में बैठी है, या कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, या जहाँ उनने कुछ बोला हो या आपने कुछ और बोला हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो? सी, हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कि जब स्क्रिप्ट लॉक हो जाती है और डायरेक्टर्स और एक्टर्स लॉक हो जाते हैं, तो तभी बजट भी लॉक हो जाता है। तो प्री प्रोडक्शन वर्क जो होता है वो हमारा एकदम श्योर शॉट होता है, तो उसके बाद बजट या फिर वो बजट या फिर कुछ इंटरफेरेंसेस का सवाल नहीं आ रहा। कोई ऐसा एक्सपेंसिव सीन है जिसके लिए कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है कि पब्लिसिटी में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी फिल्म की पब्लिसिटी नहीं करोगी तो आपको ओपनिंग नहीं मिलेगा। प्लस हम लोग पिक्चर की भी नहीं, कंपनी की और एक्टर्स की भी पब्लिसिटी करते हैं, जिससे हमको बेनिफिट हो उनके साथ आगे काम करने में। अभी तक हमने फिल्म की बात करी, फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। म्यूज़िक कैसा है फिल्म का? चार्ट बस्टर्स में टॉप 5 में जब भी मैट का नाम आ चुका है, सॉन्ग्स बहुत ही हिट हो चुके हैं,
और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस और एंथुजियाज्म हम देख सकते हैं, तो होपफुली इट विल वर्क आउट वेल। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? I don't have any specific favorite song, but yes, right now, Moja Re Moja is one of my songs which I try to recollect as many as times as possible. प्रीतम जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है उनके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं। प्रीतम के साथ हम लोग काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। फन टू शगनी पंख भी हमने उसके साथ ही बनाई थी और ये उसकी तीसरी फिल्म है, तो प्रीतम के साथ एक अच्छा रैपो बन चुका है और उसके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि वो हमारा उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। नीलन जी, इम्तियाज़ जी के साथ इम्तियाज़ भाई के साथ इंटरव्यू करते टाइम उन्होंने बताया था कि एक सॉन्ग शूट किया जा रहा था जो कि बीच में ही रुकवा दिया गया था, कुछ पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से उनने अब इधर प्रोडक्शन हाउस में बात भी करी थी कि आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक इट लुक गुड, तो फिल्म वहीं पे रोक दिया गया था और उसमें कुछ पहले ही खर्चा हो चुका था। फिर अष्टविनायक ने यहाँ से बोला था कि आपने जितना हुआ वो तो गया, लेकिन आपने आगे जो होने से रोक लिया। सो उस टाइम क्या था वो, उसके बारे में? वो एक छोटा मोटा मामला था, इट वाज नॉट अ मेजर थिंग। वो एक अलग टाइप का सॉन्ग बनाना चाहते थे जिसमें लुक अलग दिखाना चाहते थे। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स एग्रीड ऑन दैट एंड फाइनली द एंड सॉन्ग एंड द एंड लुक इज वेरी गुड। वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। एज अ प्रोड्यूसर हर एक को अपनी फिल्म से एक्सपेक्टेशंस होती है, तो आपको अपनी फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशंस है? जब वी मेट बहुत ही एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि हमने बहुत ही कोशिश की है कि एक बढ़िया फिल्म बनाए। फर्स्ट टाइम शाहिद और करीना एक सिंपल लव रोमांटिक लाइट फिल्म में नज़र आएंगे। उनका किरदार बहुत ही अच्छा है, इम्तियाज़ जी ने बहुत ही एक अच्छी फिल्म बनाई है और जिस तरह से पब्लिक का रिस्पांस आ रहा है हमें लगता है कि फिल्म ज़रूर अच्छी चलेगी। Apart from this, do you want to say anything which you think you missed? I just want to say to the audience that go to the theaters, watch the film and avoid piracy.